जय बोलो देवादिदेव 1000 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनि श्री निर्वेक सागर जी, संधान सागर जी महाराज के नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। कोई व्यक्ति जो सदियों से अंधेरे में रहा है और उसे कहीं से कोई प्रकाश की किरण मिली, प्रकाश पाते ही वह असीम और अनिर्वचनीय आनंद से भर उठता है और उसके मन में यह बात उभरती है कि अब मुझे हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे से मुक्ति मिल जाए, अब दोबारा कभी और कहीं भी अंधेरे का सामना न करना पड़े। सच्चे अर्थों में प्रकाश का पुजारी अंधेरे के साम्राज्य को उखाड़ फेंकना चाहता है। मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाले पथिक जो अनादि से अज्ञान के अंधेरे में फंसे हैं, सद्गुरु की कृपा से जिन्हें ज्ञान का दिव्य प्रकाश प्राप्त हुआ, उनकी एक ही प्रबल उत्कंठा होती है कि ये प्रकाश सर्वत्र फैलता रहे, फैलता रहे। ये प्रकाश जो प्रकाश मुझे मिला है, ये प्रकाश सारे लोक को प्रकाशित करे, ताकि अज्ञान का अंधेरा इस धरती पर कहीं भी न रहे। संसार का हर प्राणी ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो और वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। इसी भावना का नाम है प्रभावना। अज्ञान तिमिरप व्याप्ति मपाकृत यथा यथम जिन शासन महात्म्य प्रकाश स्यात् प्रभावना। अज्ञान के अंधेरे के विस्तार को यथासंभव दूर हटाकर जिन शासन के महात्म्य के प्रकाश को फैलाने का नाम प्रभावना है। 16 कारण भावना में आज 15वीं भावना की चर्चा आप सबसे की जा रही है। यह है मार्ग प्रभावना। मार्ग की प्रभावना, मार्ग का विस्तार, मार्ग को फैलाना। आप अपने आप को इस अर्थ में भाग्यशाली समझते हो कि नहीं कि मैं इस धरती के उन सौभाग्यशाली लोगों में से एक हूँ जिन्हें सच्चा मार्ग मिला? मानते हो अपने आप को? हाँ, मानते हो? आप चाहते हो कि जो मार्ग मुझे मिला वो मार्ग औरों को भी मिले? चाहते हो? चाहते हो? बहुत अच्छी बात है। मार्ग मिला ये सौभाग्य है। आपके मन में चाह है कि औरों को भी मार्ग मिले, पर औरों को मार्ग मिले इसका कुछ प्रयास आपने किया? बोलो, नहीं ना? बस इसी प्रयास का नाम प्रभावना है। सबसे पहले इस बात का आभास करो कि मुझे
प्रकाश मिला है। फिर उस प्रकाश को सब तरफ फैलाने का प्रयास करो। प्रकाश, आभास, प्रयास और विकास, इन्हीं चार बातों में सब बातें समाहित है। ज्ञान के प्रकाश का आभास होना चाहिए। अभी तो अज्ञान के गाढ़ अंधेरे में फंसे हैं। अपने अंदर उस प्रकाश को उद्घाटित कीजिए। देखिए कि मेरे भीतर ये प्रकाश प्रकट हुआ है कि नहीं। कई बार हम रहते अंधेरे में हैं, लेकिन उजाले का भ्रम रहता है। ये तय मान करके चलना, उधार की रोशनी से प्रकाश नहीं फैलता है। प्रकाश तो तभी फैलता है और वही फैला सकता है जिसके पास प्रकाश हो। सबसे पहले अंतस में उतर कर देखना कि मेरे भीतर वह दीप जला है या नहीं, मेरे भीतर वह ज्योति प्रकट हुई है या नहीं। बातें हम धर्म की करते हैं, पर देखो तो सही, मेरे अंतर मन में वह धर्म का दीप जला है या नहीं। कभी आपने झांक कर देखने की कोशिश की? अपने आप को आप लोग धर्मी मानते हो कि नहीं? बोलो। हाँ, होना सब धर्मी। मैं तो आप सबको धर्मी मानता ही हूं। अब ये बात और है कि आपके अंदर कितना धर्म है ये केवल आप ही जानते होंगे। एक बात बोलो, एक गरीब दरिद्र भिखारी को कोई धनी कहे तो कैसा लगेगा? ये उसकी प्रशंसा होगी या उपहास? हाँ, क्या? दरिद्री है, भिखारी है और कोई कह रहे बड़ा धनी है तो उपहास होगा ना, है ना? और कोई करोड़पति को दरिद्र कह दे तो ये भी उसका उपहास होगा, है ना? मैं आपसे कह रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति जिसके अंदर अभी धर्म की शुरुआत भी नहीं है और उसे धर्मी कहा जाए तो ये उसकी प्रशंसा है या उपहास? हाँ, बोलो। उपहास है। और दरिद्री को, निर्धन को कोई निर्धन कह दे, गरीब कह दे तो उसको कोई बुरा लगता है? हाँ, बोलो थोड़ा सा। नहीं लगता है। पर यदि कोई पाप में मगन व्यक्ति हो उसे कोई पापी कह दे तो बोलो। 24 घंटे पाप में अनुरक्त रहने वाले व्यक्ति को कोई पापी कह दे तो उसे तकलीफ होती है, और उसे धर्मी कहकर पुकारा जाए सीना फूल जाता है। अरे भाई, मैं तो पापी नहीं कहूँगा, चिंता मत करना। मैं तो आप सबको धर्मी ही कहना चाहता हूँ, और केवल धर्मी कहना नहीं चाहता, आप सबके हृदय में धर्म की ज्योति देखना चाहता हूँ। आप सबके अंतर में वो धर्म देखना चाहता हूँ। अपने अंतर उतर करके देखिए कि मेरे भीतर वह धर्म की ज्योति प्रकट हुई है या नहीं, मेरे भीतर वह धर्म का प्रकाश प्रकट हुआ है या नहीं। यदि होगा तो मुझे उसका आभास होगा। मैं आपसे पूछता हूँ, कहीं दिया जलेगा तो अंधेरा छटेगा कि नहीं? हाँ,
ऐसा कहीं देखा कि दिया जला है फिर भी अंधेरा हो? दिया जला तो अंधेरा छटेगा। अगर धर्म का प्रकाश तुम्हारे भीतर प्रकट हुआ है तो पाप का विनाश होगा। अब देखो, कसौटी है। अपने आप को धर्मी मानते हो तो क्या करो, देखो पाप छूट रहा है कि नहीं। बोलो, अगर धर्मी मानते हो, अपने अंदर धर्म है ये देखते हो, तो कम से कम मूलभूत पाप तो छूटना ही चाहिए। यदि पाप नहीं छूट रहा है, पाप का आकर्षण नहीं छूट रहा है, तो मान लेना अभी धर्म की ज्योत प्रकट नहीं हुई है। तो पाप से भय हो, पाप से विमुक्ता हो, जिससे हम धर्म को आत्मसात करते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं। तो अपने भीतर उस प्रकाश का आभास होना चाहिए कि मेरे भीतर वह प्रकाश प्रकट हुआ है या नहीं। प्रभावना तभी हो पाएगी, बातें करने से प्रभावना नहीं होती। प्रभावना हमारे बातों से नहीं, हमारे आचरण और व्यवहार से होती है। आत्म प्रभावनीय, आत्म प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव। दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयश्च जिन धर्म। धर्म की प्रभावना करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी आत्मा को प्रभावी बनाओ। किससे? रत्नत्रय के तेज से, यानी धर्म के प्रकाश से अपनी चेतना को उद्दीप्त करो, तभी तुम प्रभावना में समर्थ हो पाओगे। तो अपने अंदर देखिए, बातों का असर अल्पकालिक होता है, व्यवहार की छाप अमिट होती है। प्रभावना, असली प्रभावना तब होगी जब हम नहीं, हमारा आचरण बोले। आचरण बोले। कई लोग हैं जो चाहते हैं समाज में बड़ी प्रभावना हो, ये हो वो हो। मैं एक स्थान पर था, एक सज्जन मुझसे टाइम लिए, बड़े समाज सेवक कहलाते थे। मुझसे टाइम मांगा, हमने टाइम दिया। वो पूरी तैयारी से आए थे। आते ही उन्होंने, महाराज समाज में ये कमी है, वो कमी, ये कुरीतियाँ, वो कुरीतियाँ, ढेर सारी बातें उनने सुनाई। करीब 15 मिनट तक उनकी बातें सुनने के बाद उनसे कहा, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप समाज के व्यापक हितों की चिंता लेकर यहाँ आए हैं और आप समाज में सुधार की बड़ी अपेक्षा रखते हैं। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि समाज से में आप जितनी अपेक्षा रखते हैं, समाज भी आपसे कुछ अपेक्षा रखता है। बोलिए मैंने ये बताओ, आप समाज की कुरीतियों को ख़त्म तो करना चाहते हैं, पर आपको इसकी शुरुआत अपने आप से करनी होगी, अपने घर से करनी होगी। आप रात्रि भोजन करते हैं? बोले महाराज ये तो मेरी आदत में है। बोले आप कभी धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों में उपस्थित नहीं दिखते? बोले मैं रुचि नहीं रखता, मेरे इंटरेस्ट नहीं है। मुझे मालूम था वो आदमी पार्टी साटी वाला आदमी था और दारू भी पीता था। हमने कहा आपके व्यसनों का त्याग है? बोले महाराज वो मेरा पर्सनल मैटर है।
हमने कहा अब हो गई आपकी बातें सारी, और मैंने उन्हें 4 पंक्तियां सुनाई। हमने कहा मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूं, बुरा मत मानना। मैंने कहा आपके तर्क महामारक हैं, दर्जनों डिग्रियों के धारक हैं। आपके तर्क महामारक हैं, दर्जनों डिग्रियों के धारक हैं। कोई कैसे इन्हें सुधारेगा जब से पैदा हुए सुधारक है। हमने कहा आप समाज में सुधार की इच्छा रखते हो, खुद को तो सुधारो। जब तक आप समाज को स्वीकार नहीं होंगे तब तक समाज को आपकी बातें भी स्वीकार नहीं होगी। अपनी स्वीकार्यता बढ़ाइए, और आपकी स्वीकार्यता आपके आचार और व्यवहार पर निर्भर होगी। धर्म की प्रभावना केवल तब और तब हो पाएगी जब अंदर धर्म होगा। इसलिए मैं बार बार विचार करता हूं कि ऐसा क्यों लिखा, आत्मा प्रभावनीय रत्न प्रभावनीय रत्न तय तेजसा सतत में हो, कि जब तक तुम्हारे पास उजाला नहीं होगा तुम दूसरों को उजाला कैसे बांटोगे। पर आजकल उल्टा हो रहा है। रोशनी की मसाले वे ही हथियाए हुए हैं, रोशनी की मसाले वे हथियाए हुए हैं जिनके चारों ओर अंधियारे छाए हुए हैं। ऐसे में क्या होगा, सिवाय भटकाव के और कुछ नहीं होगा। अपने भीतर कितना प्रकाश इसका आभास हो। व्यक्ति का प्रभाव नहीं, उसके आचरण का प्रभाव होता है, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व हमारे आचार और व्यवहार से बनता है। आप किसी व्यक्ति से मिलते हो जिसका आचार व्यवहार विचार बहुत अच्छा हो, आपको लगता है आदमी बहुत अच्छा है। जब उसके परिवार से मिलते हो ये परिवार बहुत अच्छा है, उसके समुदाय से मिलते हो ये समाज बहुत अच्छी। अगर किसी नगर के लोगों से मिलेंगे यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो व्यक्ति, परिवार, समाज जो जो विस्तार होता है, आप उनके व्यवहार को देखकर उनसे न केवल प्रभावित होते हो अपितु उनके प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित भी हो जाते हो, और इसी आकर्षण का नाम प्रभावना है। एक समय था जब जैनियों के नाम की असाधारण प्रभावना थी, क्योंकि सब जानते थे कि जैन लोग बड़े निष्ठावान होते हैं, इनका जीवन नैतिकता और प्रामाणिकता से भरा होता है। हमने सुना है बुजुर्गों के माध्यम से कि जैनियों को अदालतों में एक समय ऐसा भी था जब अदालतों में जाते थे तो उन्हें अलग से किसी प्रकार की साक्ष्य देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उनके लिए जैन हूँ ऐसा कह देना मात्र पर्याप्त होता था। क्यों? क्योंकि तब जैन नैतिकता और प्रामाणिकता की प्रतिमूर्ति कहलाते थे, ये उनकी साख थी। अब हर स्कैम में कहीं न कहीं कोई जैन का नाम जुड़ जाएगा, ना जुड़े तो कहीं जांच आयोग में जैन बैठ जाएगा। ये क्या है? कितना बड़ा अवमूल्यन है, कितना बड़ा अवमूल्यन, और इसका जिम्मेदार कौन? मेरे पास एक बार एक बड़े शिक्षाविद जो उन दिनों रीवा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे, ADN वाजपेयी, वर्तमान में वो बिलासपुर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर, उन्होंने एक दिन बात कही। वो जैन धर्म से बड़े प्रभावित, और उन्होंने कहा कि अगर दोबारा जन्म मिले तो मैं जैन धर्म में जन्म लेना चाहूँगा।
लेकिन एक दिन उन्होंने हमारे ही मंच से बहुत गहरी बात कह दी कि मैं जैन धर्म से तो प्रभावित हूं, जैनियों से नहीं। सोचिए, जैन धर्म से प्रभावित हूं, जैनियों से नहीं। क्यों? क्योंकि आज जैनियों में जैन धर्म का अभाव दिखने लगा है। तुम नाम के जैन हो या जैनत्व से मंडित जैन हो, यह तुम्हें देखना है। नाम के जैन होने में काम नहीं होगा। यथार्थ जब तुम जैनत्व से मंडित होगे तभी तुम्हारे जैन होने का कोई अर्थ होगा। तो अपने भीतर देखो कि जैनत्व की कसौटी पर मैं कितना खरा उतरता हूं। मेरे भीतर रत्नत्रय का वो अंश है या नहीं। एक जैन के जो आधारभूत आचार होने चाहिए उतना है या नहीं, यह देखने की जरूरत है, यह समझने की जरूरत है। यदि आप इसे लांछित करते हो तो इससे बुरा और क्या होगा। एक जगह के एक पुलिस अधीक्षक थे, वो हमारे भक्त थे और जैन धर्म से बड़े प्रभावित थे। एक प्रकरण में एक जैनी फंस गया। फंस क्या गया, उसने एक क्राइम किया। कुछ लोग चले गए उसके पास, ये जैन धर्म का अनुरागी है, महाराज का भक्त है, बड़ा ईमानदार अफसर था। सोचा कि थोड़ा सा कोई सिफारिश हो जाए तो आदमी बच जाए। उस व्यक्ति ने जो बात कही सुनकर मुझे मजा आ गया। बोला, भैया आप लोग आए हैं, मुझे क्षमा करें, इस अर्थ में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि इसने अपराध किया और दूसरा इसलिए कि ये जैन होकर ऐसा अपराध किया। इसने अपराध किया इसलिए हम मदद नहीं कर सकते, और जैन होकर ऐसा अपराध किया इसलिए और भी मदद नहीं कर सकते। जब लोगों ने मुझे बताया तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक। फिर वो जब मेरे पास आए मैंने उनकी पीठ ठोकी। हमने कहा आपने बिल्कुल सही लेसन दिया है, सही सबक दिया है, थोड़ा तो सोचो। धर्म कोई क्रिया नहीं है, धर्म हमारे जीवन का आधार है, जिसके पीछे एक पुष्ट विचार और आचार है। वो इसलिए आत्म प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव। तो धर्म के प्रकाश का आभास अपने भीतर हो, फिर ये प्रकाश औरों तक पहुंचे ऐसा प्रयास हो। ये प्रयास का नाम प्रभावना है। जो मार्ग मुझे मिला, जो दिशा मुझे मिली, जो दृष्टि मुझे मिली, वो औरों को भी मिले, सब इस अंधेरे से बाहर हो। आप लोगों में बहुत सारे लोग मुझसे आके कहते हैं, महाराज जी आपके प्रवचन से मेरा जीवन बदल गया। वो तो कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा जीवन बदला, तुम चाहते हो कि औरों का भी जीवन बदले? चाहते हो कि नहीं? कितने को प्रेरणा देते हो? तुम्हारे अंदर छटपटाहट होनी चाहिए। जैसे मैं अब तक उलझा रहा, कोई ना उलझे, औरों को भी ये दिशा मिले, औरों को भी दृष्टि मिले, इसे मैं अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि तक सीमित ना रखूं, इसे जन जन तक पहुंचाने का मुझे प्रयास करना है। जो भी मिले, जिस रूप में भी मिले, उसे किसी न किसी रूप में प्रेरणा दे। मार्ग की प्रभावना इसे ही कहते हैं। जैन धर्म का विस्तार कब होगा?
जब हर जैन जैनत्व की कसौटी पे खरा उतरते हुए जैनत्व के प्रकाश को फैलाने का प्रयास करेगा, औरों को भी ये दिशा मिले, औरों को भी ये दृष्टि मिले। आज लोगों ने धर्म को एक वैयक्तिक क्रिया तक सीमित रख लिया। साधना भी नहीं, ये वैयक्तिक क्रिया है। जो पूजा पाठ धर्मोपासना तक सीमित है, ये साधना नहीं है, ये एक क्रिया है जो तुमने किया। घंटा 2 घंटा मंदिर में दिए और वहीं सिमट के चले गए और दिन भर पाप करने का लाइसेंस प्राप्त कर लिए। अब मैं फ्री हूँ, अब मैं निश्चिंत हूँ, मेरे ऊपर धर्मी होने का एक तमगा लग गया है, ठप्पा लग गया है कि मैं धर्मी हूँ क्योंकि मैं धर्म की क्रियाएं करता हूँ। मैंने अपनी पहचान एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में बना ली है, मेरा काम हो गया। इतने से काम नहीं होगा। धर्म को क्रिया मत बनाइए, धर्म को अपने जीवन का अंग बनाइए। ऐसा इस तरह से अपने अंदर उतारिए जो हमारे प्रत्येक विचार और व्यवहार में झलके। उस धर्म के साथ आगे बढ़ें, उस धर्म के साथ आगे बढ़ें। और उस तरीके से जब हम धर्मोपासना करते हुए आगे बढ़ते हैं तो उसका असर हम पर होता है, उसका प्रभाव हमें दिखता है और हम चाहते हैं औरों में भी परिवर्तन आए, औरों में भी परिवर्तन आए। आपको देखकर लोग प्रभावित हों, अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाइए। और जब मौका मिले, भाई देखो मैंने ये काम करना शुरू किया, मेरा जीवन बदला, आप भी आजमा लो। मैंने प्रवचन सुनना शुरू किया, मुझ में बहुत फर्क आया, आप भी कुछ दिन सुन के देखो। मैंने भावना योग किया, मेरी सारी समस्याएं खत्म हो गई, मेरे जीवन की दिशा और दृष्टि बदल गई, मेरी नकारात्मकता नष्ट हो गई, आज मैं हर अर्थ में सकारात्मक हो गया हूं। आप भी कीजिए। 2 तरीके से प्रभावना होती, एक सामूहिकता से और एक व्यक्तिगत संपर्क से। सामूहिकता वह साध्य होती है, उसकी चर्चा भी बाद में करूंगा। व्यक्तिगत संपर्क में क्या लगता है, बोलो? लगता है कुछ नहीं लगता। केवल 2 अच्छी बातें करनी होती, 2 प्रेरणा देनी होती। आप लोग इधर उधर की बातें करते हैं, उसकी जगह ऐसी बात क्यों ना करें जिससे धर्म की प्रभाव ना हो। मैं बहुत छोटे छोटे से तरीके बता रहा हूं प्रयास के, अभी बड़े तरीके तो बाद में बताऊंगा। कहीं कोई मिले, आप उसे इस तरह की बातें चर्चा में छेड़ दो, कुछ मत करो, उसको अट्रैक्ट करना है। आपके हाथ में मोबाइल है, एक आध क्लिप दिखा दो, डाउनलोड करके रखो, अट्रैक्ट होगा। आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, प्रवचन प्रभावना का अंग है कि नहीं, है ना? ट्रेन में सफर कर रहे हो, आप कुछ मत करो, इधर उधर की बातें करने की जगह आप थोड़ा से धीमी साउंड में आप प्रवचन शुरू कर दो। 2-4 बातें बगल वालों के कान में आएगा, वो खुद कहेगा भैया किसको सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो, थोड़ा बताओ, आवाज़ बढ़ा दो, लो सुन लो, आपको अच्छा लगेगा। फिर धीरे से उसको प्रेरित करो। आप प्रभावना कर सकते हो कि नहीं, बोलो? आप जब भी जाओ अपने साथ सफ़र करो, 2-4 पुस्तकें अपने झोले में रखो, पुस्तकें पढ़ो। और कोई आदमी थोड़ा भी आकर्षित तो लीजिए, आप ये पुस्तक पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। आप ये पुस्तक पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। 10, 20, 50 रुपए की, 100 रुपए की किताब आपने एक को दिया और उससे उसका जीवन बदल गया। सोचिए आपने कितना बड़ा काम कर दिया है। प्रभावना है कि नहीं? आप उसको सौंप के आइए। ये सब आप कर सकते हैं कि नहीं? ये सब होगा और सहज होगा, तब होगा जब आपके भीतर धर्म होगा। ये प्रभावना है, ये धर्म प्रभावना का प्रयास है, व्यक्तिगत प्रयास होना चाहिए। आज लोग बोलते हैं कि जैन धर्म इतना सीमित क्यों हो गया। मैं कहता हूं इसलिए कि जैनियों ने अपने धर्म को मंदिरों तक सीमित कर लिया, अपने तक सीमित कर लिया, इसलिए जैन धर्म सीमित हो गया। अगर हमने इसे व्यापकता से फैलाने का प्रयत्न किया होता
तो जैन धर्म के साथ ऐसी स्थिति नहीं होती। आज टेक्नोलॉजी का दौर है, संचार क्रांति का युग है। ऐसे समय में तो हम धर्म को सर्वत्र फैला सकते हैं, इसे जनोन्मुखी बना सकते हैं। जैन धर्म को जन धर्म बनाया जा सकता है यदि हर जैन इस तरह का काम करे। ये प्रभावना है। आजकल का एक शब्द है मार्केटिंग, है ना। आज ज्यादातर जैनी मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, पर जैनी तो मार्केटिंग में है, पर जैन धर्म की मार्केटिंग कहाँ है? यही तो प्रभावना है। जैन धर्म के व्यापक प्रचार प्रसार का उपक्रम व्यक्तिगत स्तर से शुरू करके सामुदायिक स्तर तक होना चाहिए। तो ये प्रभावना, प्रभावना के लिए जितना अधिक से अधिक कर सको करो। आज ये प्रवचन यहां हो रहा, दुनिया भर के लोग सुन रहे हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुन रहे हैं। प्रभावना हो रही कि नहीं हो रही? हाँ, इंदौर तो मैं पहली बार आया, पर इंदौर में मुझे सुनने वाले लोग वर्षों से सुन रहे हैं। उनके अंदर जो लगाव है, उनके अंदर जो जुड़ाव है, ये क्या प्रभावना है ना? माध्यम क्या बना? एक जगह से सबने फैलाया। जितने लोग इसमें निमित्त बने उनने क्या किया? प्रभावना की ना। व्यक्तिगत स्तर पर करिए, सामुदायिक स्तर पर कीजिए। और आज का केवल व्यक्तिगत स्तर से काम करने में काम नहीं चलेगा, हमें ऐसा माहौल भी बनाना पड़ता है। माहौल भी बनाना पड़ता है। आज का युग ग्लैमर का युग है, आकर्षण होगा, सब खींचे आएंगे, इसलिए वैसा माहौल बनाना पड़ता है। और एक बार माहौल बनता, लोग खींचे आते हैं, उनको सही दिशा मिलती, दृष्टि होती मिलती है, फिर अपने आप पीछे भागते हैं। इसलिए ऐसे समारंभ भी जरूरी है। इसीलिए तो कहा आत्म प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव। फिर कहा केवल अपनी आत्मा को चमका के काम नहीं होगा, दूसरों की आत्मा में भी चमक प्रकट हो। उसके लिए उनके अंदर आकर्षण उत्पन्न करो, दान करो, तप करो, जिन पूजा करो और अपने ज्ञान के अतिशय से उसका प्रकाश फैलाओ। ये बड़े बड़े समारोह होते हैं। इन समारोहों में आकर्षित होकर ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं जो घोर अधर्मी होते हैं, लेकिन आते हैं तो उनका काया पलट हो जाता है, काया पलट हो जाता है। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जिनके अतीत को देखे तो महाअधर्मी, अब वर्तमान देखते हैं तो उनके अंदर कई तो त्यागी तपस्वी बन गए। परिवर्तन आते देर नहीं लगती। इसलिए मार्ग की प्रभावना का हर स्तर पर प्रयास करना चाहिए। अभी धर्म प्रभावना समिति यहाँ धर्म प्रभावना में लगी है और आप सब उसमें अपना सहयोग दे रहे हैं, सहभागिता दे रहे हैं, तब न प्रभावना होगी। व्यक्तिक स्तर पर बहुत ज़्यादा लोगों तक बात नहीं जाती, लेकिन उसे ही जब सामुदायिक स्वरूप दे दिया जाता है तो वो सबके लिए सुग्राह्य होती है। तो एक धर्मी खुद के स्तर पर प्रयास तो करता ही है, लेकिन जब मौका आता है तो सबके स्तर पर भी प्रयास करने में वो कभी पीछे नहीं रहता, उसके लिए प्रयास करना शुरू करता है कि नहीं ये फैले। और जब मौका आए तन मन धन सब अर्पित करता है। आप लोगों का भी भाव होना चाहिए, ये जगाइए कि मुझे तन मन धन से धर्म की सेवा करनी। प्रयास कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, कैसे भी मूलभूत तत्व सब तक जाए, ये प्रयास होना चाहिए। दान धर्म की प्रभावना का सबल आधार है। आप सोचिए, जब देश पर संकट आया, भामाशाह ने अपना खजाना लुटाया, कितनी बड़ी प्रभावना की।
सर्व समाज में भामाशाह के निमित्त जैनों के प्रति एक अलग श्रद्धा उत्पन्न हुई। ये क्या है? दान का प्रभाव है। दान के बल पर बड़े बड़े धर्मायतनों का निर्माण होता है। वहाँ आते हैं लोग, जैन धर्म के मर्म को जानते हैं, उनका हृदय श्रद्धा विभूत होता है। ये प्रभावना हुई, किसके दम पर हुई? दान के दम पर। धर्म प्रभावना के लिए दान करो। आज इतना बड़ा समारोह हो रहा है, ये चातुर्मास चल रहा है, किससे चल रहा है? दान से चल रहा है ना। तो दान प्रभावना का कारण है कि नहीं? ठीक। तो दान, ये बात अलग है कि यहां भी कुछ ही लोगों का दान लिया गया, लेकिन किसी ने भी दिया तो दिया ना। आप अपने अपने स्तर पर जहां मौका है धर्म प्रभावना का, यहां दान देने से धर्म की प्रभावना हो सकती है। जी खोल करके दान दो। जितने भी धर्मायतन बनाए जाते हैं धर्म प्रभावना के लिए बनाए जाते हैं। साहित्य रचा जाता है धर्म प्रभावना के लिए ही रचा जाता है। जो भी इस तरह के उपक्रम किए जाते हैं वे सारे के सारे उपक्रम धर्म प्रभावना के लिए ही किए जाते हैं। इसलिए सतत धर्म प्रभावना के लिए उद्यमशील बने रहना चाहिए। तपस्या, बड़ी बड़ी तपस्या, एक तपस्वी साधक को देखकर लोग श्रद्धा से अभिभूत हो जाते हैं। ये महातप भी धर्म की प्रभावना का कारण है। जिन पूजा, बड़े बड़े पूजा विधान, माहौल बनता है जब इस तरह के सामूहिकता का वातावरण बनता है। वे लोग भी खिंचे चले आते हैं जो कभी धर्मी नहीं होते, उनके जीवन में बदलाव आता है। अभी ये शिविर होगा, प्रभावना ही तो है। शिविर में आप सब जो सहयोग देंगे प्रभावना के लिए ही तो देंगे। अगर हजारों की संख्या में 2, 4, 10 का भी जीवन बदल गया तो समझ लेना हमने बहुत बड़ी उपलब्धि अर्जित कर ली। प्रयास हो, अपने स्तर पर प्रयास हो। सवाल ये नहीं कि मेरे प्रयास का स्तर कैसा है, सवाल ये है कि मेरी पहल कैसी है। मेरी पहल होनी चाहिए। पहल तो करो, परिणाम अपने आप आएगा। लोग पहल नहीं करते, इसलिए जीवन को आगे बढ़ाने की दिशा में पिछड़ जाते हैं। पहल बनी रहनी चाहिए, प्रयास हो। ज्ञान, तपो, जिन, पूजा। आगे आने वाले दिनों में सिद्धचक्र महामंडल विधान, आज नाम सुनते ही लोग खिंचे आते हैं। मुझे मालूम पड़ा कि लगभग नाम पूरे हो गए, 108 पूरे हो गए। अब आएंगे सो वेटिंग में आएंगे। फिर भी आप अपना प्रयास जारी रखिए। और मैंने देखा विधान कहने को एक क्रिया है, लेकिन इस तरह के विधानों में जब लोग जुड़ते हैं तो कई ऐसे भी जुड़ जाते हैं जो अभी कभी मंदिर भी नहीं जाते हैं, और विधान में आने के बाद वो धर्म से ऐसे जुड़ते ऐसे जुड़ते ऐसे जुड़ते कि उनका धर्म के बिना उनको चैन नहीं पड़ती। ये धर्म की प्रभावना है। और विद्यातिशयश्च जिन धर्म, ज्ञान के अतिशय से, ज्ञान प्रभावना का सबसे सबल आधार है। इसलिए तुम्हारे पास ज्ञान हो तो ज्ञान के प्रकाश को फैलाओ। और कदाचित तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है और ज्ञानियों का समागम मिल रहा है तो उनकी वाणी को सर्वत्र फैलाओ। हम मुनिगण के पास तुम्हारे लिए देने को कुछ नहीं है। जो कुछ भी गुरु कृपा से थोड़ा ज्ञान पाया और अनुभव से अर्जित जो संपदा है उसे तुम्हें लुटाते हैं, और उसी से लोगों के जीवन की दिशा बदलती है। ये प्रभावना अंग का एक सशक्त माध्यम है। तो अब प्रकाश, उसका आभास फैलाने का प्रयास तो होगा। धर्म का विकास, इसी का नाम है धर्म प्रभावना। ये आप सबको ध्यान में रखना है। कल के बाद परसों से श्रावक संस्कार शिविर और 10 लक्षण पर्व आ रहा है। वो 10 लक्षण हमारे जीवन के लक्षण को बदले और इस 10 लक्षण के निमित्त लोग धर्म से जुड़ सके, ऐसा सत्प्रयत्न
आप सबको करना है। इसे धर्म प्रभावना का एक सशक्त माध्यम बनाने की आवश्यकता अपेक्षा है। जितने लोग यहाँ आए उनको भी ऐसा आभास हो कि इंदौर बड़ा शहर तो है ही, धर्मियों का शहर है। ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि आपको उनके साथ वैसा ही व्यवहार और बर्ताव रखना है और आने वाले दिनों में अन्य जितने भी आयोजन हों वो उसी रूप में हो। कल शिक्षाविदों के मध्य जो चर्चा हुई, बड़ी सार्थक चर्चा हुई, आगे इसी तरह से करना चाहिए। प्रामाणिक पाठशाला द्वारा इस पर्यूषण पर्व में एक जो मिशन 10D जो आया है कार्यक्रम, अद्भुत कार्यक्रम है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है, जिसमें एक वर्कशॉप है मिशन 10D के तरफ। इसके लिए प्रामाणिक समूह की टीम ने बहुत अच्छे से तैयारी की है। आप सब उसका लाभ लें, खुद जुड़े, अपने बच्चों को जोड़े। बच्चों में धर्म प्रभावना बहुत ज़रूरी है और ये प्रामाणिक समूह का उपक्रम बच्चों को धर्म से और संस्कारों से जोड़ रहा है। उनके अंदर संस्कारों का बीजारोपण हो रहा है। आप इन सब के लिए सतत प्रयत्नशील रहें और अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करें। इस भाव के साथ मैं यहीं पर विराम दूंगा। जय बोलो देवादिदेव 1000 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनि श्री निर्वेक सागर जी, संधान सागर जी महाराज के नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। कोई व्यक्ति जो सदियों से अंधेरे में रहा हो और उसे कहीं से कोई प्रकाश की किरण मिली, प्रकाश पाते ही वह असीम और अनिर्वचनीय आनंद से भर उठता है और उसके मन में यह बात उभरती है कि अब मुझे हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे से मुक्ति मिल जाए। अब दोबारा कभी और कहीं भी अंधेरे का सामना न करना पड़े। सच्चे अर्थों में प्रकाश का पुजारी अंधेरे के साम्राज्य को उखाड़ फेंकना चाहता है। मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाले पथिक जो अनादि से अज्ञान के अंधेरे में फंसे हैं, सद्गुरु की कृपा से जिन्हें ज्ञान का दिव्य प्रकाश प्राप्त हुआ, उनकी एक ही प्रबल उत्कंठा होती है कि ये प्रकाश सर्वत्र फैलता रहे, फैलता रहे। ये प्रकाश जो प्रकाश मुझे मिला है, ये प्रकाश सारे लोक को प्रकाशित करे, ताकि अज्ञान का अंधेरा इस धरती पर कहीं भी न रहे। संसार का हर प्राणी ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो और वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। इसी भावना का नाम है प्रभावना। अज्ञान तिमिरप व्याप्ति मपाकृत यथा यथम जिन शासन माहात्म्य प्रकाश स्यात् प्रभावना। अज्ञान के अंधेरे के विस्तार को यथासंभव दूर हटाकर जिन शासन के महात्म्य के प्रकाश को फैलाने का नाम प्रभावना है। 16 कारण भावना में आज 15वीं भावना की चर्चा आप सबसे की जा रही है। यह है मार्ग प्रभावना।
मार्ग की प्रभावना, मार्ग का विस्तार, मार्ग को फैलाना। आप अपने आप को इस अर्थ में भाग्यशाली समझते हो कि नहीं, कि मैं इस धरती के उन सौभाग्यशाली लोगों में से एक हूं जिन्हें सच्चा मार्ग मिला? मानते हो अपने आप को? हाँ, मानते हो? आप चाहते हो कि जो मार्ग मुझे मिला वो मार्ग औरों को भी मिले? चाहते हो? चाहते हो? बहुत अच्छी बात है। मार्ग मिला ये सौभाग्य है। आपके मन में चाह है कि औरों को भी मार्ग मिले, पर औरों को मार्ग मिले इसका कुछ प्रयास आपने किया? बोलो, नहीं ना? बस इसी प्रयास का नाम प्रभावना है। सबसे पहले इस बात का आभास करो कि मुझे प्रकाश मिला है। फिर उस प्रकाश को सब तरफ फैलाने का प्रयास करो। प्रकाश, आभास, प्रयास और विकास, इन्हीं चार बातों में सब बातें समाहित है। ज्ञान के प्रकाश का आभास होना चाहिए। अभी तो अज्ञान के गाढ़ अंधेरे में फंसे हैं। अपने अंदर उस प्रकाश को उद्घाटित कीजिए। देखिए कि मेरे भीतर ये प्रकाश प्रकट हुआ है कि नहीं। कई बार हम रहते अंधेरे में हैं, लेकिन उजाले का भ्रम रहता है। ये तय मान करके चलना, उधार की रोशनी से प्रकाश नहीं फैलता है। प्रकाश तो तभी फैलता है और वही फैला सकता है जिसके पास प्रकाश हो। सबसे पहले अंतस में उतर कर देखना कि मेरे भीतर वह दीप जला है या नहीं, मेरे भीतर वह ज्योति प्रकट हुई है या नहीं। बातें हम धर्म की करते हैं, पर देखो तो सही, मेरे अंतर मन में वह धर्म का दीप जला है या नहीं। कभी आपने झांक कर देखने की कोशिश की? अपने आप को आप लोग धर्मी मानते हो कि नहीं? बोलो, हाँ? हो ना सब धर्मी? मैं तो आप सबको धर्मी मानता ही हूं। अब ये बात और है कि आपके अंदर कितना धर्म है ये केवल आप ही जानते होंगे। एक बात बोलो, एक गरीब दरिद्र भिखारी को कोई धनी कहे तो कैसा लगेगा? ये उसकी प्रशंसा होगी या उपहास? हाँ, क्या? दरिद्री है, भिखारी है, और कोई कह रहे बड़ा धनी है तो उपहास होगा ना, है ना? और कोई करोड़पति को दरिद्र कह दे तो ये भी उसका उपहास होगा, है ना? मैं आपसे कह रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति जिसके अंदर अभी धर्म की शुरुआत भी नहीं है और उसे धर्मी कहा जाए तो ये उसकी प्रशंसा है या उपहास? हाँ, बोलो, उपहास है। और दरिद्री को, निर्धन को कोई
निर्धन कह दे, गरीब कह दे तो उसको कोई बुरा लगता है? हाँ, बोलो थोड़ा सा, नहीं लगता है। पर यदि कोई पाप में मगन व्यक्ति हो, उसे कोई पापी कह दे तो बोलो। 24 घंटे पाप में अनुरक्त रहने वाले व्यक्ति को कोई पापी कह दे तो उसे तकलीफ होती है, और उसे धर्मी कहकर पुकारा जाए सीना फूल जाता है। अरे भाई, मैं तो पापी नहीं कहूँगा, चिंता मत करना, मैं तो आप सबको धर्मी ही कहना चाहता हूँ, और केवल धर्मी कहना नहीं चाहता, आप सबके हृदय में धर्म की ज्योति देखना चाहता हूँ। आप सबके अंतर में वो धर्म देखना चाहता हूँ। अपने अंतर उतर करके देखिए कि मेरे भीतर वह धर्म की ज्योति प्रकट हुई है या नहीं, मेरे भीतर वह धर्म का प्रकाश प्रकट हुआ है या नहीं। यदि होगा तो मुझे उसका आभास होगा। मैं आपसे पूछता हूँ, कहीं दिया जलेगा तो अंधेरा छटेगा कि नहीं? हाँ, ऐसा कहीं देखा कि दिया जला है फिर भी अंधेरा हो? दिया जला तो अंधेरा छटेगा। अगर धर्म का प्रकाश तुम्हारे भीतर प्रकट हुआ है तो पाप का विनाश होगा। अब देखो, कसौटी है। अपने आप को धर्मी मानते हो तो क्या करो, देखो पाप छूट रहा है कि नहीं, बोलो। अगर धर्मी मानते हो, अपने अंदर धर्म है ये देखते हो, तो कम से कम मूलभूत पाप तो छूटना ही चाहिए। यदि पाप नहीं छूट रहा है, पाप का आकर्षण नहीं छूट रहा है, तो मान लेना अभी धर्म की ज्योत प्रकट नहीं हुई है। तो एक धर्मी खुद के स्तर पर प्रयास तो करता ही है, लेकिन जब मौका आता है तो सबके स्तर पर भी प्रयास करने में वो कभी पीछे नहीं रहता। उसके लिए प्रयास करना शुरू करता है कि नहीं ये फैले, और जब मौका आए तन मन धन सब अर्पित करता है। आप लोगों का भी भाव होना चाहिए, ये जगाइए कि मुझे तन मन धन से धर्म की सेवा करनी। प्रयास कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, कैसे भी मूलभूत तत्व सब तक जाए, ये प्रयास होना चाहिए। दान धर्म की प्रभावना का सबल आधार है। आप सोचिए, जब देश पर संकट आया, भामाशाह ने अपना खजाना लुटाया, कितनी बड़ी प्रभावना की। सर्व समाज में भामाशाह के निमित्त जैनों के प्रति एक अलग श्रद्धा उत्पन्न हुई। ये क्या है? दान का प्रभाव है। दान के बल पर बड़े बड़े धर्मायतनों का निर्माण होता है। वहाँ आते हैं लोग, जैन धर्म के मर्म को जानते हैं, उनका हृदय श्रद्धाभिभूत होता है। ये प्रभावना हुई, किसके दम पर हुई? दान के दम पर। धर्म प्रभावना के लिए दान करो। आज इतना बड़ा समारोह हो रहा है, ये चातुर्मास चल रहा है, किससे चल रहा है? दान से चल रहा है ना। तो दान प्रभावना का कारण है कि नहीं? ठीक। तो दान, ये बात अलग है कि यहां भी कुछ ही लोगों का दान लिया गया, लेकिन किसी ने भी दिया तो दिया ना। आप अपने अपने स्तर पर जहां मौका आए धर्म प्रभावना का, यहां दान देने से धर्म की प्रभावना हो सकती है। जी खोल करके दान दो। जितने भी धर्मायतन बनाए जाते हैं, धर्म प्रभावना के लिए बनाए जाते हैं। साहित्य रचा जाता है, धर्म प्रभावना के लिए ही रचा जाता है। जो भी इस तरह के उपक्रम किए जाते हैं, वे सारे के सारे उपक्रम धर्म प्रभावना के लिए ही किए जाते हैं। इसलिए सतत धर्म प्रभावना के लिए उद्यमशील बने रहना चाहिए। तपस्या, बड़ी बड़ी तपस्या,
एक तपस्वी साधक को देखकर लोग श्रद्धा से अभिभूत हो जाते हैं। ये महातप भी धर्म की प्रभावना का कारण है। जिन पूजा बड़े बड़े पूजा विधान माहौल बनता है, जब इस तरह के सामूहिकता का वातावरण बनता है, वे लोग भी खिंचे चले आते हैं जो कभी धर्मी नहीं होते, उनके जीवन में बदलाव आता है। अभी ये शिविर होगा, प्रभावना ही तो है। शिविर में आप सब जो सहयोग देंगे प्रभावना के लिए तो देंगे। अगर हजारों की संख्या में 2, 4, 10 का भी जीवन बदल गया तो समझ लेना हमने बहुत बड़ी उपलब्धि अर्जित कर ली। प्रयास हो, अपने स्तर पर प्रयास हो। सवाल ये नहीं कि मेरे प्रयास का स्तर कैसा है, सवाल ये है कि मेरी पहल कैसी है। मेरी पहल होनी चाहिए। पहल तो करो, परिणाम अपने आप आएगा। लोग पहल नहीं करते, इसलिए जीवन को आगे बढ़ाने की दिशा में पिछड़ जाते हैं। पहल बनी रहनी चाहिए, प्रयास हो। ज्ञान, तपो, जिन, पूजा। आगे आने वाले दिनों में सिद्ध चक्र महामंडल विधान, आज नाम सुनते ही लोग खिंचे आते हैं। मुझे मालूम पड़ा कि लगभग नाम पूरे हो गए, 108 पूरे हो गए। अब आएंगे सो वेटिंग में आएंगे। फिर भी आप अपना प्रयास जारी रखिए। और मैंने देखा विधान कहने को एक क्रिया है, लेकिन इस तरह के विधानों में जब लोग जुड़ते हैं तो कई ऐसे भी जुड़ जाते हैं जो अभी कभी मंदिर भी नहीं जाते हैं, और विधान में आने के बाद वो धर्म से ऐसे जुड़ते कि उनका धर्म के बिना उनको चैन नहीं पड़ती। ये धर्म की प्रभावना है। और विद्यातिशयश्च जिन धर्म, ज्ञान के अतिशय से, ज्ञान प्रभावना का सबसे सबल आधार है। इसलिए तुम्हारे पास ज्ञान हो तो ज्ञान के प्रकाश को फैलाओ। और कदाचित तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है और ज्ञानियों का समागम मिल रहा है तो उनकी वाणी को सर्वत्र फैलाओ। हम मुनिगण के पास तुम्हारे लिए देने को कुछ नहीं है। जो कुछ भी गुरु कृपा से थोड़ा ज्ञान पाया और अनुभव से अर्जित जो संपदा है उसे तुम्हें लुटाते हैं, और उसी से लोगों के जीवन की दिशा बदलती है। ये प्रभावना अंग का एक सशक्त माध्यम है। तो अब प्रकाश, उसका आभास फैलाने का प्रयास तो होगा। धर्म का विकास, इसी का नाम है धर्म प्रभावना। ये आप सबको ध्यान में रखना है। कल के बाद परसों से श्रावक संस्कार शिविर और 10 लक्षण पर्व आ रहा है। वो 10 लक्षण हमारे जीवन के लक्षण को बदले और इस 10 लक्षण के निमित्त लोग धर्म से जुड़ सके, ऐसा सत्प्रयत्न आप सबको करना है। इसे धर्म प्रभावना का एक सशक्त माध्यम बनाने की आवश्यकता अपेक्षा है। जितने लोग यहाँ आए उनको भी ऐसा आभास हो कि इंदौर बड़ा शहर तो है ही, धर्मियों का शहर है। ये भी आपकी जिम्मेदारी है। ये आपको उनके साथ वैसा ही व्यवहार और बर्ताव रखना है। और आने वाले दिनों में अन्य जितने भी आयोजन हों वो उसी रूप में हो। कल शिक्षाविदों के मध्य जो चर्चा हुई, बड़ी सार्थक चर्चा हुई। आगे इसी तरह से करना चाहिए। प्रामाणिक पाठशाला द्वारा इस पर्यूषण पर्व में एक जो मिशन 10D जो आया है कार्यक्रम, अद्भुत कार्यक्रम है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है, जिसमें एक वर्कशॉप है मिशन 10D के तरफ। इसके लिए प्रामाणिक समूह की टीम ने बहुत अच्छे से तैयारी की है। आप सब उसका लाभ लें, खुद जुड़े, अपने बच्चों को जोड़े। बच्चों में धर्म प्रभावना बहुत ज़रूरी है और ये प्रामाणिक समूह का उपक्रम बच्चों को धर्म से और संस्कारों से जोड़ रहा है। उनके अंदर संस्कारों का बीजारोपण हो रहा है। आप इन सब के लिए सतत प्रयत्नशील रहें और अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करें। इस भाव के साथ मैं यहीं पर विराम दूंगा।